गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रयाग की पावन धरा जो दैवीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की साक्षी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साक्षी बनी एक और महान पवित्र अवसर की। अवसर परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा महाकुंभ। श्रीमद् भागवत कथा महाकुंभ 16 से 23 जून 2011 तक वार्षिकोत्सव के अवसर पर इलाहाबाद की पावन धरा पर आयोजित किया गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। महाराज श्री के मुख से इस अमृतवाणी को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इस प्रकार उमड़ पड़ी जैसे दैदीप्यमान सूर्य के चारों ओर अनंत तारागण सेवा भाव से नतमस्तक हुए खड़े हों। उठाइए अपने हाथों को, मांग लीजिए आज उस मुनि सुखदेव से, इन महापुरुषों से। हरि बोल। लगातार 7 दिन तक आस्था चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे इलाहाबाद ही नहीं समस्त भारत एवं भारत से बाहर विदेशों में भी महाराज श्री के अगणित भक्तों को उनकी पूज्य वाणी सुनने को मिली। जिंदगी विच आंदिया ने उतराइया चढ़ाइया गई, जिंदगी विच आंदिया ने जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदिया ने, जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदिया ने। समय रवि भक्षिलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। कार्यक्रम आरंभ हुआ कलश यात्रा से। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षद चैवं ओंकाराय नमो नमः। भक्त पूरे मनोयोग से महाराज श्री के श्रीमुख से भागवत कथा का अमृत पान करते रहे। आध्यात्मिकता और भक्ति की पराकाष्ठा इस बात से प्रदर्शित होती है कि मूसलाधार बारिश के होने के कारण विकट परिस्थिति हो जाने के बाद भी श्रद्धालु अडिग रहे, मानो मौसम को संदेश दे रहे हों
कि जब एक सच्चा गुरु मिल जाता है तो हर चुनौती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुकद्दर सामने रे लाला कोई बापन के जा। या तो हाथ उठा लो, नहीं तो दूसरी बात और बताने वाला हूँ। हरि बोल। श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। बैठने से लेकर भोजन की व्यवस्था में उच्च मानकों का पालन किया गया। लग रहा था सुबह से जिस अनुसार बारिश हो रही थी कि आज ये प्रोग्राम फिर से हो पाएगा और दिन की? हाँ बिल्कुल होगा, ये कोई पहली बार थोड़ी है। बारिश तो हमेशा आती है, हमेशा होता है और होता रहेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। गोकुल में देखो नहीं है और वो इम्प्रूव ना जी मिलेगी, इससे भी ज़्यादा मिलेगी। क्या क्या और इसमें ऐड होना चाहिए? ना जी इसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसे जी ऐड बहुत कुछ है, सारी चीज़ की व्यवस्था है, कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। और आज भी सुबह बारिश होने लग रही थी, बारिश के टाइम में भी कुर्सियाँ सारी लगवा दी इनको। इतनी पब्लिक की सेवा करना तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे गुरु जी ऐसे गुरु जी कहीं नहीं मिलेंगे हम लोग जैसे आज मिल रहे हैं। राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन। हम 33 लोग हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा है, कथा बहुत अच्छी चल रही है, रहने के लिए भी जगह इन्होंने दे दी हमें, नाश्ता पानी सब कुछ दे रहे हैं और यहाँ किसी किस्म की हमें तकलीफ नहीं है, हर एक किस्म का इंतज़ाम है यहाँ पर। चाहेंगे जो ये व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था बहुत बढ़िया, महाराज जी ने तो ऐसा कमाल कर दिया, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत आराम है, हमें बड़ी सुविधा सारी हर किस्म की, कोई तकलीफ नहीं है, रहने की, खाने की, पीने की, पूरा शेड्यूल बिल्कुल ठीक है सारा हमारा और हर किस्म की फैसिलिटी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम तो अपने घर से भी बढ़िया रह रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था दे रहे हैं और मतलब कि हर प्रकार की सुख सुविधा जहाँ तो ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग में ही आ गए हैं हम लोग। तो महाराज जी की व्यवस्था को देखते हुए हमें घर जाने का भी मन कर रहा है। सुन के मीठी मुरलिया चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। बठिंडा से पंजाब। कितने लोग आपके साथ? 32 आदमी। क्या कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी, इतना आनंद आ रहा है कि जाने को मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था जो है खाने की पीने? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इतनी भीषण गर्मी में, जून जुलाई के महीने में कैसा व्यवस्था रखा गया है? नहीं, बहुत सब खाने की पीने की और इनका पूछने का। कल हमारे जो साथ थे ना, इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर भी आए, सब पूछने भी आए, दवाइयाँ भी दी उन्होंने, पूरी हेल्प की उन्होंने। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में। मेरा नाम है कविता भारद्वाज, मैं आई हूँ दिल्ली बवाना से। कैसा लग रहा है यहाँ की जो व्यवस्था है? क्या कुछ कमी? बहुत अच्छे, नहीं कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की भी। अब कमरों में जाके देखो, इतनी फैसिलिटी है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी, पंखा कूलर सबकी, खाने की व्यवस्था भी, और यहाँ पंडाल में भी सारी व्यवस्थाएं। हरि बोल।
पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे। बंसी मठ पर यमुना तट। हमें इन महाराज जी से रूहानियत दिखाई देती है कि ये रब्बी पुरुष लगते हैं। हमें रूहानियत का भगवान के पास जाने का हमें रास्ता बताते हैं, हमें अच्छा लगता है। इनकी मुख से निकली हुई वाणी ही हमें प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए हम आते हैं। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। कैसा लग रहा है यहाँ करके, क्यों आए यहाँ, क्या मजा है? अरे यहाँ तो अलग ही नज़ारा है, एक संगम का नज़ारा, दूसरा यह दिव्य कथा जो चल रही है ये भी एक संगम है। महाराज जी जो हर साल एक वार्षिक उत्सव अपनी तरफ से करते हैं, हम उसी में आए हैं। और यहाँ का जो अलग नज़ारा है, पवित्र स्थान है और ये पवित्र ही कथा है। इंसान चाहे कितना भी घूम ले, उसको जब तक सतगुरु ना मिले और उनके मुख से कोई ऐसी कथा ना सुने, तब तक इंसान मनुष्य नहीं बन सकता। उठाइए अपने हाथों को, सारी प्रकृति नाच रही थी वहाँ, इंसान की कौन कहे। हरि बोल। जैसे बाबा जी के सानिध्य में आकर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है एकदम, जो यहाँ जाने दिल नहीं करता। ये प्रोग्राम चलता रहे, मेन है। मेरा नाम प्रमोद है, पुंडरी का रहने वाला हूँ। और जब जब बाबा का प्रोग्राम होता है तब तक मैं अपना सब काम छोड़ के सेवा भाव में लीन हो जाता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ बाबू जी। कैसा लग रहा है बाबा के सानिध्य में आने के बाद? बहुत आनंद लग रहा है जी, बहुत आनंद आ रहा है जी। वो सब जीवन धन्य हो गया जी हमारा तो। ठुमक नाचे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सतगुरु के सानिध्य में हमें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भगवान मुझे मिल गए और उनकी मधुर वाणी से, अमृतमयी वाणी से जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आनंद हमें ले रहे हैं, वो परमानंद का अनुभव हमें हो रहा है यहाँ पर। और हम इस वार्षिकोत्सव में जून के महीने में इनका हर तीर्थ पर वार्षिकोत्सव होता है और जहाँ भी ये जाते हैं, जहाँ भी हमें ये वार्षिक उत्सव में लेके जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं, क्योंकि इस आनंद को हम छोड़ नहीं सकते। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मुरली बाज। बहुत ही है ना, बहुत जिसे कहते हैं वो अवर्णनीय है मेरे लिए। तो इस बात को मैं वर्णन नहीं कर सकता उनका, अपनी इस जबान से तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। प्रेशर बढ़ा कल की बारिश के बाद, हाँ, लग रहा है किसकी देन है, ये कैसे पूरा हो गया? ये सब भगवान की देन है, वही पूरा कराने वाला है। हम आदमी के तो बस की है नहीं, वही बुद्धि देता है, वैसे ही आदमी काम करता है, वैसे व्यवस्था बन जाती है। लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। हरि बोल। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कुछ उन सज्जनों को जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को ये विशाल रूप दिया, और यहाँ आप लोग उन्हीं के इन प्रयासों से
और सभी कार्यकर्ता जितने भी अखिल भारतीय बांके बिहारी सेवा समिति से यहाँ पर आए, उन सभी के अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाए। तो सर्वप्रथम जब हमने इलाहाबाद की धरती पर कदम रखा था तो उस समय से लेकर अब तक एक साये की तरह उन्होंने हमारा साथ दिया। दिन हो रात हो, जब भी हम उनको फ़ोन करते थे, जब भी हम यहाँ आते थे, वो हमसे पहले खड़े हुए इलाहाबाद के स्टेशन पे हमें मिलते थे। तो आइए महेंद्र पांडे जी, आप आइए महाराज जी श्री से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपने जो योगदान इस भागवत भागीरथी में दिया है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये महाराज श्री की सेना के वो सिपाही हैं जिन्होंने रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। और जब कहीं हम परेशान हुए तो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने खुद आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने भी खुद ही आते हैं। और भगवान ने यहाँ भी, ठाकुर जी ने यहाँ भी ऐसे ही किया। जब हम परेशान थे कि किस जगह पर कथा करें, कहाँ क्या करें क्या ना करें, योग कैंप भी होना था उसको भी लेकर परेशान थे, कई विषयों को लेकर हम परेशान हुए, परंतु भगवान अपने भक्त